Newton's law of motion. Sir Isaac Newton explained law of motion in his book. Book name is Principia. In 1687, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में 1687 में न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन किया था। तब से ही हम लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के लॉ के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia. Every body or object continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line until or unless an external force is applied on it. It means यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। सेम एज यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे रोका न हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड में पड़ी फुटबॉल तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा? कोई प्लेयर आके किक मारेगा, कोई प्लेयर आके उसे उठा लेगा। बिकॉज यहाँ पर फोर्स 0 है। फोर्स क्या है? 0। सेम एज इन सिंपल वर्ड, a body or object at rest or in until uniform motion will remain at rest or in uniform motion unless same external force is applied on it. It means कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट फॉर्म में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। यदि एक मार्कर है तो ये टेबल पर ऐसे ही रखा रहेगा जब तक मैं उसे उठाऊंगा नहीं। मैं उठा रहा हूँ, ये मैं एक्सटर्नल फोर्स इस मार्कर पर अप्लाइड कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही यदि कोई चीज चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Second law of motion is also called law of momentum, and second law of motion is also called law of acceleration. Dear students, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and change takes place in the direction in which force applied. It means आप जिस दिशा में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट उसी ही डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी गोल्फ बॉल को हिट करते हैं तो गोल्फ बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में मैंने गोल्फ बॉल को हिट किया है। वन मोर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन बॉल के कंपैरिजन में फुटबॉल अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डियर स्टूडेंट, बट व्हाई? बिकॉज मेडिसिन बॉल का मास ज्यादा है और फुटबॉल के मास के कंपैरिजन में फुटबॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। फुटबॉल के कंपैरिजन में मेडिसिन बॉल का मास ज्यादा है, तो मेडिसिन बॉल के मास के अकॉर्डिंग मुझे उस पर फोर्स अप्लाइड करना होगा। और फुटबॉल का मास कम है तो मुझे फुटबॉल के मास के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स अप्लाइड करना होगा। तो जिस चीज का जितना मास, जिस चीज का जितना वेट होगा, उस चीज को उतना हमें फोर्स अप्लाइड करना होगा। क्योंकि फुटबॉल का वेट है सपोज 5 kg और मेडिसिन बॉल का है 10 kg, तो मुझे 10 kg के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स अप्लाइड करना होगा और मुझे यहाँ पर 5 kg के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाइड करना होगा। इज दैट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, क्रिकेट में बॉल को कैच करते समय लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लगता है। बिकॉज जब बॉल आ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उसको कैच करके इसके फोर्स को कम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी फिंगर्स डिसलोकेट हो सकती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Third law of motion is also called law of action reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. It means अगर हम किसी चीज पर एक्शन कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो हमें उतना ही अपोजिट रिएक्शन करेगा। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक एंड फील्ड में, ट्रैक इवेंट में जब हम 100 मीटर स्टार्टर पे फोर्स जनरेट करते हैं तो वो स्टार्टर भी हमें उतना ही फोर्स जनरेट करके आगे की तरफ पुश करता है। सेम एज इन शूटिंग इवेंट,